नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में एक हफ्ते बीत गए हैं चुनाव परिणाम आए हुए विधानसभा के। महायुति गठबंधन को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। वहां पर 230 सीटें उसने जीती हैं, लेकिन अब तक महायुति गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रही है। दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके बीच में दिल्ली से लेकर मुंबई तक अब तक दर्जनों बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन न तो महायुति गठबंधन का मुख्यमंत्री तय हो पा रहा है और न ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर विधायक दल का नेता कौन होगा ये तय हो पा रहा है। अब तक ये लग रहा था कि शायद एकनाथ शिंदे बनेंगे, लेकिन 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक परोक्ष रूप से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो अपने पैर खींचने को तैयार हैं, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठना चाहते। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें तय करने के लिए दिल्ली की ओर इशारा किया कि जो तय होगा वहीं से तय होगा। लेकिन गुरुवार को जिस तरह से दिल्ली में आनन फानन में बैठक हुई महायुति के घटक दलों की, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लंबी बैठक चली, उसके सारे नेता दिल्ली बुलाए गए। उसके बाद फिर सभी नेता मुंबई पहुंचे। मुंबई में शुक्रवार को महायुति गठबंधन के घटक दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन इस बैठक को छोड़कर इसमें आए ही नहीं एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनका दावा है, उनकी पार्टी का ये अब तक दावा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले यही कहा गया था, स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे हैं। पर अब उन पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, वो डिप्टी सीएम बनेंगे या कुछ और पद ले लें, केंद्र में मंत्री ले लें, अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दें। बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन महायुति की जो बैठक है उसको छोड़कर उस बैठक को टाल दी गई, वो बैठक टाल दी गई, कैंसिल कर दिया गया और एकनाथ शिंदे चले गए सतारा, अपने पैतृक गांव। वहां जाने के बाद उनका किसी से संपर्क नहीं है, किसी से उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो रही है। उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो जब सतारा जाते हैं, अपने पैतृक गांव जाते हैं, उन्हें कोई जब बड़ा फैसला लेना होता है, कुछ सोच विचार करके जब बड़ा फैसला लेना होता है तो अपने गांव चले जाते हैं। अब कौन सा बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे, एक गृहमंत्री अमित शाह के यहाँ से एक तस्वीर आई, काफ़ी चर्चा में रही, वायरल होगी वो तस्वीर। बहुत ही प्रसन्नता के साथ उसमें एक देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं और साथ में बहुत ही निराश भाव में एकनाथ शिंदे दिखाई पड़ रहे हैं। वो तस्वीर ये बता रही है कि महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद तय हो चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पसंद देवेंद्र फडणवीस ही है। लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि जिस तरह से मराठा कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी या महायुति को जीत दिलाने में योगदान दिया है, हालांकि इस जीत पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो समीकरण है, जो दिखाई पड़ रहे हैं, जो वोटों के जरिए चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो मराठा कम्युनिटी नाराज बहुत थी और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल वोट करने वाली नहीं है, लेकिन उसके वोट गए हैं महायुति की तरफ। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि किसी मराठा को ये मौका मिले भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आश्चर्यचकित करती भी है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस को जब बनाया गया था तब भी चौंकाया गया था। इससे पहले चाहे जो भी राज्य हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, ये हरियाणा हो, तो इन जगहों पर भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई चौंकाने वाला वो फैसला कर सकती है, देवेंद्र फडणवीस को न बनाया जाए। बहरहाल ये क्या होता है देखने की बात है। लेकिन महायुति गठबंधन के भीतर और खुद एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो बहुत सामान्य नहीं है और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये गठबंधन टूट भी जाए। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि 132 सीटें हैं, 146 सीटें चाहिए, 145 सीटें चाहिए महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत के लिए, 288 सीटें हैं वहां पर विधानसभा में, 41 सीटें अजीत पवार के पास हैं। तो अजीत पवार का तो डिप्टी सीएम बनना तय है। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनते हैं, यानी जो निवर्तमान व्यवस्था थी वो ही चलती आए। पर इसमें ये चलने वाली नहीं है जिसके संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को लेकर सरकार बहुत आराम से बना सकती है, इस बात का एहसास एकनाथ शिंदे को है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे जिस तरह से शिवसेना से आए हैं उस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी भी टूटकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर एक महायुति में एक पार्टी बन सकती है, इस बात का भी उन्हें एहसास है। इसलिए भारी दबाव में वो हैं, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को स्वीकार भी नहीं करना चाहते, लेकिन विवशता ये है कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के सहयोगियों के साथ उसका जो रवैया है, उस इतिहास को देखते हुए उनके सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं। लेकिन दूसरी ओर एक ये भी समीकरण बताए जा रहे हैं जिसकी चर्चा काफ़ी तेज़ है कि अजित पवार को भी इस बात का अंदेशा है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी में भी सेंध नहीं लगाएगी, बल्कि वो उनको तो कमज़ोर कड़ी पहले से ही समझा जा रहा था। इन परिस्थितियों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये दोनों जाकर महाविकास अघाड़ी से मिल लें, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर ये दोनों जाकर महाविकास अघाड़ी से मिल लेते हैं तो निश्चित तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सारी रणनीति है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अगर ये मिल लेते हैं तो उसके पास बहुमत की संख्या आ जाएगी कुछ निर्दलीय विधायकों को लेकर। तो बहुत सारे समीकरण इसमें चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद सत्ता से बाहर रह जाए, क्योंकि अब तक जो खेल वो दूसरों के साथ खेलती आ रही है पिछले 10 साल से, ऐसा हो सकता है उस खेल को इतना बेहतर तरीके से समझ चुके हैं उसके साथ सरकार बनाने वाले लोग कि कहीं उसी को गच्चा देकर वो जाकर विपक्षी गठबंधन से मिलकर सरकार बना ले और यहाँ भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाए। अब वो स्थितियां भी नहीं है केंद्र में कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसे केंद्र में भी अपनी सरकार बनानी पड़ रही है, क्योंकि इधर बिहार में भी बड़े दूसरे समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जो कि बहुत बड़े संकट मोचक हैं इस समय केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, लगातार उनकी आरजेडी से मिलने की, फिर से उनके साथ जाने की, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस बात को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं कि 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, चुनाव के परिणाम निकले हुए 1 हफ्ता बीत गया, आखिर ये सरकार कब बनेगी? बहुमत की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी सरकार बनने में क्या अड़चनें आ रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।